नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक तरफ जहां पे कोरोना की महामारी बढ़ती जा रही है, वहीं पे जहां पे मोइना मित्रा, अगर आपको याद होगा, ये महुआ मित्रा जो कि टीएमसी की, अगर मैं कहूं तो एक ट्वीट किया था इन्होंने, बहुत ही प्यार से अंग्रेजी में इनका ट्वीट था दोस्तों। मैं इस ट्वीट को फिर से पढ़कर आपको सुनाऊंगी। इंडियंस वॉचिंग हेल्पलेसली एज दिस मोदी मेड डिजास्टर एक्सप्लोड्स। मतलब ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बंगाल में रैलियां करके महामारी को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया है और चीजों को डिजास्टर बना दिया। ये ऐसा बताना चाहते हैं कि चीजों को और ज्यादा भयानक बना दिया है। इनकी बातें सराहनीय हैं, बहुत ही समझदारी से बहुत ही अच्छी बात कह रही हैं। लेकिन आज इस ट्वीट की बात मैं क्यों कर रही हूँ और इस ट्वीट को बहुत ज्यादा हाईलाइट क्यों किया गया है दोस्तों। जैसे आपको पता है कि आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित किया और यहाँ पे आज छठे चरण के चुनाव हो चुके हैं। छठे चरण के मतदान डाले जा चुके हैं, अब 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। लेकिन आज यहाँ पे ममता बनर्जी ने दिल्ली के 2 गुंडे बोल दिया है, बोला है कि दिल्ली के 2 गुंडे को नहीं सौंप सकते बंगाल। और ये दिनाजपुर की रैलियों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बोला है, मैं खिलाड़ी नहीं हूं। जो अभी तक ये कहते नहीं थकती थी खेला होबे, आज मैडम कहती हैं मैं खिलाड़ी नहीं हूं लेकिन खेलना जानती हूं। ये अंदाज थोड़ा निराला है। जहां पे एक तरफ ये कहते हुए नहीं थकती थी कि खेला होबे, आज दीदी हाथ खड़ा करते हुए बोलती हैं कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं लेकिन मैं खेलना जानती हूं। 22 अप्रैल 2021 यानी कि आज को दक्षिण दिनाजपुर में एक चुनाव रैली में नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दीदी ने 2 गुंडे बताया है, वो भी दिल्ली के 2 गुंडे के रूप में संबोधित किया है। अब दिल्ली का गुंडा और दिल्ली का जो बादशाह, दिल्ली का शहंशाह कौन है, शायद दीदी उनको नहीं जानती, या दीदी अच्छे तरीके से जानते हुए भी शायद फिर भी भूल गई हैं कि जिसे वो दिल्ली का गुंडा कह रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का गुंडा नहीं, अगर उन्हें गुंडा कह के ही संबोधित करना है तो उन्हें हिंदुस्तान का गुंडा करके कहिए ना, क्योंकि वो हिंदुस्तान का माई बाप है अभी तो। अपार्ट फ्रॉम दैट दीदी कहती है मैं खिलाड़ी नहीं हूं, खेलना जानती हूं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी याद दिलाया कि लोकसभा की मैं सबसे बड़ी खिलाड़ी हूं, लेकिन आज उन्होंने बोला है लोकसभा की वो सबसे बड़ी खिलाड़ी थी। दीदी आज के टाइम में जहां हमने सुना लोकतंत्र, यहाँ लोक तो रह नहीं गया, यहाँ पे सिर्फ तंत्र का ही खेल है। जहां भी देखिए दोस्तों, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर ड्रामेबाजी चल रही हो, चाहे वो इंजेक्शन को लेकर नौटंकी चल रही हो, चाहे वो लोगों की जिंदगी का मजाक बनाने का ड्रामा चल रहा हो, अब यहाँ पे सिर्फ तंत्र है। लोक तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। राजतंत्र और सिर्फ तंत्र, लोकतंत्र की तो हत्या कब की हो चुकी है। जहां पे एक तरफ महुआ मित्रा नरेंद्र मोदी के रैली को डिजास्टर कहती हैं, वहीं पे आज दिनाजपुर में बहुत ही जोर शोर से ममता बनर्जी की रैली होती है। उस पे महुआ मित्रा क्या पूरा टीएमसी और साथ में जितने भी उनके आलोचक थे वो सब चुप हैं। आज सबने चुप्पी साध ली है, क्योंकि जो कोरोना भी है वो एक कैटेगरी देख के और एक पर्टिकुलर पर्सन को देखकर वहां पे एंट्री मारेगा। बोलेगा बीजेपी की रैली है, लेट्स गो मैन, चलो लेट्स अटैक। बोलेगा टीएमसी की रैली है, नहीं दीदी है, दीदी की रैली में तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वहां पे टीएमसी के गुंडे मेरे साथ मारकाट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, एक नई चीजें और सामने आई कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रैली के लिए ममता बनर्जी की जो आलोचना हो रही है, लेकिन वहीं पे दीदी ने चुप्पी साध रखी है। दीदी का कुछ भी कहीं से भी दूर दूर तक का नहीं कहना है। वहीं पे महुआ मोइत्रा के ट्वीट को ममता बनर्जी के चुनावी रैली से जोड़कर दिखाया गया है और चुनावी रैलियों के लिए भाजपा नेतृत्व की आलोचना हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने 18 अप्रैल से यह दावा किया था कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। डेरेक ओ ब्रायन ने खुद ट्वीट किया था, जिनके ट्वीट को मैं पढ़ के बताऊंगी। ममता बनर्जी विल नॉट कैंपेन इन कोलकाता एनी मोर। कहां जाके कैंपेनिंग करनी है दीदी? दिनाजपुर कहां पर है मुझे भी बताइए, अगर कोलकाता में नहीं है। अगर ऐसा है तो आप प्लीज अपने जो आपके जो भाड़े के टट्टू हैं और जो आपके जो महान नेता लोग हैं उनको बताइए कि कब ट्वीट करना है, कब नहीं करना है। और अगर ट्वीट कर दिया है, ऑलरेडी विराम चिन्ह लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है, तो उसको फॉलो करना है, क्योंकि हम जैसे लोग भी यहाँ बैठे हैं जो हर चीज पे पैनी नजर रख
रखते हैं और सच्चाई दिखाने में विश्वास रखते हैं। मैं डेरेक ओब्रायन की ट्वीट को फिर से पढ़ूंगी दोस्तों। ममता बनर्जी विल नॉट कैंपेन इन कोलकाता एनी मोर, ओनली वन सिंबलिक मीटिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग इन द सिटी ऑन द April 26। और आज 26 तारीख नहीं है मिस्टर ब्रायन। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्लैशेस टाइम फॉर ऑल हिज इलेक्शन रैलीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड इन जस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट का हैशटैग बंगाल इलेक्शन 2021, हैशटैग कोविड 2019। जहां पे 2 मतदान अभी भी होने बाकी रह गए हैं। 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चुनाव और होने को रह गए, जो आखिरी चरण के चुनाव होंगे। और उसके बाद 2 मई को दोस्तों फैसला आने वाला है, जिसके बाद आपको बता दूं छठे चरण के मतदान के बीच कई जगहों पे हिंसा की खबर आई। अब आप कहोगे कि ये तो बंगाल के चुनाव की परंपरा है, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार फिर से बमबाजी हुई, फिर से गोलियां चली। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा क्षेत्र में फायरिंग हुई। नौहाटी के हाली शहर में एक स्थानीय भाजपा नेता के घर पे बमबारी हुई। भाजपा नेता की मां और छोटे भाई पे इस हमले से जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं, इस चरण में जिन 43 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं वे उत्तर और दक्षिण बंगाल में फैले हुए हैं। उत्तर दिनाजपुर और नदिया की 9A नॉर्थ 24 परगना की 70 और पूर्वी वर्धमान की 8 सीटों पर मतदान हो चुकी हैं। इस चरण में अर्धसैनिक बलों की 789 कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से अधिकतर सीटों पर मतुआ समुदाय का प्रभाव है और कई सीमाएं पर बांग्लादेश और बिहार से लगती हैं। अब मतुआ समुदाय के बारे में आपको अगर और भी जानकारी चाहिए तो मतुआ समुदाय कौन है, मतुआ समुदाय की बोरो मां कौन है, आखिर इस बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय का कितना बड़ा रोल है, तो आप मेरे पुराने वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि ये मतुआ समुदाय आखिर है कौन। मतुआ समुदाय को लेकर आखिर हमेशा से बंगाल के चुनाव में इतनी गहमा गहमी क्यों रही है, आखिर मतुआ समुदाय का क्या परिणाम होता है और क्या प्रभाव पड़ता है बंगाल चुनाव पर, कैसे मतुआ समुदाय की मदद से ममता बनर्जी को कुर्सी हासिल हुई, कैसे वो बंगाल की सुप्रीमो बनी, सारी चीजों की आपको एक वीडियो मैंने बनाई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं वीडियो कि आखिर मतुआ समुदाय का सच क्या है, बोरो मां कौन है। और अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगी। अब 2 चरणों के जो चुनाव होंगे 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 लास्ट चुनाव होंगे। 2 मई को इसका फैसला होगा और उस दिन क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या कौन आएगा, बंगाल किसका होगा, दीदी का या दादा का। और कुछ दिन और सही, बाकी मैं बंगाल के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपने वोट दे दिए हैं तो आप फिर भी अपने घर पे सुरक्षित रहें, और जिनको अभी अपने चुनाव देने जाने हैं, जिन्हें चुनाव के लिए निकलना है, कृपया करके वो अपने मुंह को अच्छे से कवर करें, सैनिटाइज करें खुद को, और खुद को अच्छे से कवर करके ही बाहर जाएं, लेकिन अपने दायित्व को पूर्ण करें, क्योंकि आपका एक वोट बंगाल का भविष्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।